राजधानी दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते पानी के बीच दिल्ली की सियासत भी बढ़ रही है। यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है। आईटीओ की सड़कें लबालब भरी हुई हैं, लेकिन हालात का जायजा लेने पहुंचे एलजी और केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच तकरार दिखी। उपराज्यपाल ने कहा कि यह समय टीम वर्क का है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सौरभ भारद्वाज का कहना था कि रात में एनडीआरएफ की टीमें नहीं दी गई और इस पर एलजी ने कहा कि ऐसे तो मैं भी कई सारी चीजें गिना सकता हूं जो दिल्ली सरकार ने ठीक से नहीं की। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी। दरअसल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आईटीओ पहुंचे। वो आईटीओ के पास यमुना के उस ड्रेन रेगुलेटर को देखने गए जो कि बाढ़ में टूट गया है और वहीं पर ये नोकझोंक हुई है एलजी और सौरभ भारद्वाज के बीच। यहाँ पे मजदूरों ने पूरी रात काम किया। वो जब तक एनडीआरएफ और आर्मी की सपोर्ट आई, सुबह पूरी रात कोशिश कर रहे थे मजदूर जो है वो सीमेंट बैग वहाँ पे उसके अंदर डाल के। तो उनके सबके बड़े शुक्रगुजार हैं दिल्ली के लोग। आज सर एलजी भी आए थे, लेकिन जो हमने देखा खासकर आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि एनडीआरएफ आती है। ये बताएंगे इसके बारे में। मतलब आपको लगता है कि मिलजुल कर जल्दी काम किए जाए? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सबको मिलकर काम करना। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां बताते हुए कि क्या दिक्कत आई है जिसकी वजह से आईटीओ इलाके में पानी भरा है, लेकिन इसी दौरान एलजी और सौरभ भारद्वाज के बीच नोकझोंक हुई। दरअसल मंत्री सौरभ भारद्वाज ये बता रहे थे कि एनडीआरएफ की टीमें मिल जाती तो थोड़ा बेहतर होता। हालांकि आपको बताया कि हमने ग्राउंड रिपोर्ट कल दिखाई थी, जाकर के हमने ग्राउंड पर भी देखा था कि एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई थी, लेकिन रात में भी एनडीआरएफ की टीम नहीं मिली। सौरभ भारद्वाज कहीं ना कहीं ये शिकायत कर रहे थे। हमारे कई सहयोगी अलग अलग जगह से हमें अपडेट भी दे रहे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश भी करते हैं। बलराम, हमने तस्वीरों में देखा और हमने सुना भी कि किस तरह से एलजी और मंत्री जी के बीच बहस होती हुई दिखी है। इस हालत में जब राजधानी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा डूबा हुआ है, फिर भी जो राजनीति लगातार चलती रही है, एक बार अभी फिर से दोबारा देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ दिल्ली पानी पानी हो चुकी है और दूसरी तरफ अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं बीके सक्सेना, ये दोनों लोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी आईटीओ पहुंचे थे और इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना भी आईटीओ स्थित क्या जानकारी है, किस तरीके के हालात हैं, इसका जायजा लेने के लिए वो भी पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से एलजी और मंत्री के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल एक बार फिर खड़े होते हैं। क्योंकि दिल्ली के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रात में एनडीआरएफ की टीम नहीं दी गई, जबकि उन्होंने जो डिवीजन कमिश्नर हैं अश्विनी कुमार, उनसे कई बार फोन करके कहा कि एनडीआरएफ की टीम यहां पर भेजी जाए, लेकिन उन्होंने टीम नहीं दी। हालांकि जो एलजी साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की बजाय अगर हम लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त इस तरीके की बात करना उचित नहीं है। हालांकि लगातार ये देखा गया है कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में तनाव बना रहा है और उसका नतीजा है कि दिल्ली के कई विकास कार्य रुक गए। लेकिन जिस तरीके से इस स्थिति में न सिर्फ विकास कार्य रुक गए बलराम, बल्कि जो काम निश्चित तौर पर अगर पहले से किए गए होते, नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से की गई होती, व्यवस्थाओं की जांच की गई होती, तो शायद दिल्ली को ये जो दुश्वारियां हैं वो ना झेलनी पड़ती। तरुण, कुछ दिनों पहले यमुना नदी में हल्की सी सफाई होने की खबर आ रही थी, साफ सुथरा होने की थोड़ी खबर आ रही थी, तो क्लेम किया जा रहा था दिल्ली सरकार की ओर से भी और उपराज्यपाल ऑफिस की ओर से भी, तो एक उपलब्धि मिल रही थी, तो उसको क्लेम करने के लिए दोनों तैयार थे। लेकिन यहां अगर मुश्किलें हैं तो कोई क्लेम नहीं कर रहा है। निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर
अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहाँ तक सवाल है, सुबह मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तरुण कालरा भी हमारे साथ हैं। तरुण, मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से एनडीआरएफ का जिक्र किया गया, क्या ये इस पर जो रिएक्शन आया एलजी साहब का वो काफी मैच्योर रिएक्शन कहा जा सकता है, लेकिन मंत्री जी को आखिरकार ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्या पड़ी कल, जबकि हमने ग्राउंड पर देखा था कि एनडीआरएफ की टीमें लगातार पूरे दिन काम कर रही थी? देखिए चंदन, कहता हर एक पक्ष है कि इस मामले के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैमरे के सामने कुछ और होता है और सियासत उसके पीछे कुछ और ही रची जाती है। दिल्ली के अंदर जब से अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला है, आम आदमी पार्टी भी लगातार आक्रामक हो गई है। सुबह के वक्त आतिशी ने पलटवार किया बीजेपी के ऊपर और आज उपराज्यपाल जब मौजूद थे निरीक्षण के दौरान, सीएम की मौजूदगी थी, तब सही समय लगा सौरभ भारद्वाज को कि ये समस्या उठाई जाए। अगर चुनी हुई सरकार का एक मंत्री डिविजनल कमिश्नर को बार बार बोल रहा है कि यहाँ पर एनडीआरएफ की जरूरत है, दिल्ली की लोगों की जान की ऊपर आफत आई हुई है, लेकिन तब भी एनडीआरएफ नहीं पहुंचती है, तो चुना हुआ मंत्री किसके समक्ष अपनी समस्या रखेगा? तो ये एक प्लेटफॉर्म सौरभ भारद्वाज को लगा। ये जरूर कह सकते हैं कि मंत्री के अंदर छटपटाहट दिखी, छटपटाहट दिखनी भी चाहिए क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाना है, उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन जवाबदेही अधिकारों के साथ बनती है और यही स्थापित करने की कोशिश सौरभ भारद्वाज ने अपने इस वाक्य से की ताकि उपराज्यपाल को बता सके कि अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो चाहे मौका कोई भी हो, राजनीति जो है वो दिल्ली वालों का भाग्य बन गया है और फिलहाल जब बाढ़ आई हुई है, जब कई इलाके डूबे हुए हैं, तब भी ये राजनीति पीछा नहीं छोड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी न्यूज़।